डियर फ्रेंड्स, आइए आज ज्ञान गार्डन में हम फ्रेंड्स और एनिमीज से रिलेटेड कुछ रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ सिनोनिम्स, कुछ एंटोनिम्स और कुछ इडियम्स को सीखते हैं। ट्रू फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। ऐसे जो सच्चे दोस्त होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इन पॉलिटिक्स नोबडी इज योर परमानेंट एलाई एंड नोबडी इज योर परमानेंट एडवर्सरी। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में न तो आपका कोई परमानेंट दोस्त होता है और न तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कहावतों से इस फ्रेंडशिप वर्ड को, जो कि एक काफ़ी पाइयस वर्ड है, इसको जो है थोड़ा धक्का पहुंचा है। दरअसल कहने वाले का ये अभिप्राय नहीं रहा होगा। सो दिस प्रोवर्ब हैज़ डेंटेड द इमेज ऑफ द वर्ड फ्रेंड। अब आइए हम थोड़ा यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है बहुत सारे आजकल अलायंस बन रहे हैं। जैसे मान लिया ये ABCDE, ठीक है, ये लोग मिलकर एक अलायंस बनाना चाहते हैं, ये लोग दोस्त बनना चाहते हैं। लेकिन अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि A जो है वो B का बहुत पक्का दोस्त है, ठीक है, लेकिन B की C से जो है दुश्मनी है। अब A जो है वो फिर C का दोस्त हो गया है। C जो है D से काफ़ी उसको मनमुटाव रहता है, लेकिन B और D में फिर अपनापन है। और E जो है इसको BCD बिल्कुल लाइक नहीं करते, बट E जो है वो A का बोसम फ्रेंड है। अब ऐसे रिलेशन को, ऐसे फ्रेंडशिप को आप क्या कहते हैं? इट इज़ क्रिप्टिक, इट इज़ एनिग्मेटिक। और लग रहा है कि अब हम आपसे पूछें कि A और E में अब कैसी दोस्ती है या दुश्मनी है, तो आपको लगेगा कि आप कंफ्यूज कर गए, काफ़ी कंफ्यूज कर गए। तो इस तरह का जो कुछ होता है जो काफ़ी क्रिप्टिक होता है, उलझा हुआ होता है, जैसे सी सेट का कोई बहुत भारी प्रश्न हो, ठीक है। तो उस परिस्थिति में आप क्या कहेंगे? आप दो चार शब्दों को, दो चार एक्सप्रेशन को जान लीजिए। आप कह सकते हैं कि भाई ये आई एम बीफडल्ड, मतलब क्या हुआ कि मैं इतना कंफ्यूज कर गया हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इट इज़ सो बैफलिंग, इस तरह का जो रिलेशनशिप है, इट इज़ सो बैफलिंग, मतलब ये समझ से ऊपर का है। इसी तरह से कह सकते हैं कि पहले जो कन्फ्यूज़न थोड़ा था, इट हैज़ गॉट कन्फाउंडेड, ये तो और ज़्यादा अब पहले से भी कन्फ्यूज़न बढ़ गया कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है। तो अब हम देखें यहाँ पर बॉलीवुड जो है उसमें दोस्ती और दुश्मनी पर बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, खास करके जो 60s 70s में बहुत सारे ऐसे मूवीज़ आए, 80s में, उसमें से कुछ मूवी को मैंने आपके कुछ सॉन्ग्स को जो है उसको कोट करना चाहा है। और बीरू की दोस्ती जो है वो काफ़ी अच्छी लगी, और ख़ास करके यह जो गीत है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये सच्चे दोस्तों को समर्पित ये गीत है। इसी तरह से याराना में तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, यह जो है ये अमजद खान और आपका अमिताभ बच्चन पर ये फिल्माया गया है। तो ये भी गीत जो है ये काफ़ी दोस्ती को बहुत अच्छे ढंग से डिपिक्ट करता है, परिभाषित करता है। और फिर अगर देखें थोड़ा पुराने ही ज़माने का, जो थोड़ा आजकल रिलीवेंट भी हो गया था हाल ही में, बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। तो इस तरह से बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो दोस्ती को डिफ़ाइन करते हैं कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए। लेकिन आप यह भी देख रहे हैं कि यह जो दोस्ती है आजकल, इसमें कहीं न कहीं जो है वो स्वार्थ है और मतलब है, इसलिए ये दोस्ती टिकती नहीं है। क्या हो जाता है, हम अंग्रेजी उसके लिए बाद में सीखते हैं, पहले इन गीतों को ज़रा आप देख लिए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया
घर यार का। ये जो ABCDEFGH इस तरह से जो दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है, और आज जो गा रहे हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, कल आप उनको गाते हुए सुन सकते हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। और दूसरा भी गीत है, ये पुराने ज़माने का है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ठीक है, ज़िंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा। और कुछ लोग यह भी गाते हुए मिलेंगे, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। कहने का मतलब ये है कि आजकल की जो दोस्ती है और दुश्मनी भी है, ये वोलेटाइल हो गई है। कौन किसका एलाई है, कौन किसका एडवर्सरी है, यानी कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, और कब दोस्त है कब वो दुश्मन बन जाएगा, यह जो है यह सब चीज़ जो है काफ़ी अब लगता है कि टेम्पोररी हो गया है। तो हम इसी के माध्यम से आइए अब कुछ सीखते हैं, अंग्रेजी सीखने का प्रयास करते हैं। टुडे दे आर फ्रेंड्स, आज वे लोग दोस्त हैं, ठीक है। फ्रेंड्स का मतलब दोस्त होता है, ठीक है, साधारण अर्थों में अच्छा दोस्त होता है। टुडे दे आर फ्रेंड्स, टुमारो दे में टर्न इनटू, और कल वो हो सकता है कि क्या हो जाए, टर्न इनटू एनिमीज। ओके, टुडे दे आर फ्रेंड्स, टुमारो दे में टर्न इनटू एनिमीज, ENEMIES। तो ये एनिमीज जो वर्ड है ये तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, इसे आप पहले से भी जानते हैं। अब दूसरा वर्ड इसके लिए देख लीजिए, टुडे दे आर फ्रेंड्स, टुमारो दे में टर्न इनटू फोज, ठीक है। तो फ्रेंड्स एंड फोज ये बहुत ही अच्छे मतलब की एंटोनिम्स हैं। फ्रेंड्स फोज यानी दोस्त दुश्मन, फ्रेंड्स फोज। तो आप एनिमीज को फोज भी कह सकते हैं, एडवर्सरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आप अगला देखें, टुडे, देखिए इसी तरह से, टुडे दे आर बोजम फ्रेंड्स, टुडे दे आर बोजम फ्रेंड्स, आज जो है उनमें काफ़ी दोस्ती है। टुडे दे आर बोजम फ्रेंड्स, एकदम दिली दोस्ती है। और कल क्या हो सकता है, टुमारो दे में टर्न इनटू स्वर्न एनिमीज। इन चीज़ों को आप नोट कर लें, ठीक है, और इनका आप खूब इस्तेमाल करें, फिगरेटिव इंग्लिश में भी आप इनका इस्तेमाल करें। आज जो है वो बॉजम फ्रेंड्स हैं, और कल क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि वो स्वर्न एनिमीज बन जाए, लगे कि जैसे बरसों बरसों की दुश्मनी उनकी है, ठीक है। तो बॉजम फ्रेंड्स और एंटोनिम्स हो गया स्वर्न एनिमीज। सेंटेंस आप अपना बनाते रहें, ठीक है। इसी तरह से टुडे दे आर हैंड इन ग्लोव विथ ईच अदर, आज जैसे ये ABCD हैं, ठीक है, ये लग रहा है कि काफ़ी दोस्ती है। टुडे दे आर हैंड इन ग्लोव विथ ईच अदर, काफ़ी एकदम जिसको कह सकते हैं कि दांत काटी दोस्ती, बहुत अच्छी, ठीक है, काफ़ी दोस्ती है दोनों में, सबों में। टुडे दे आर हैंड इन ग्लोव विथ ईच अदर। और ये भी हो सकता है कि टुमारो दे में बी एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है, टुमारो दे में बी एट डैगर्स ड्रॉन, कल हो सकता है कि दोनों ओर से तलवार खिंच जाए, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि कितने फ्रीकी किस्म के आजकल के लोग हैं जो जल्दी दोस्ती भी करते हैं और जल्दी दुश्मनी भी करते हैं, ठीक है। अब आइए, टुडे दे आर टू पीस इन ए पॉड, आज उन दोनों को देखने से लगता है या उन लोगों को देखने से लगता है कि दे आर पीज इन द सेम पॉड, दे आर पीज ऑफ द सेम पॉड, यानी मटर के छिमी में जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो सब देखने से एक जैसे लगते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका ये बना हुआ है इडियम, पीस इन द सेम पॉड या टू पीस इन अ पॉड, ठीक है। तो मान लिया A और B की बात करें तो टुडे दे आर टू पीस इन ए पॉड, इतने एक जैसे हैं वो अपने विचार व्यवहार में, ठीक है, अपने इंटेंशन में, सब चीज़ में। टुडे दे आर टू पीस इन ए पॉड, लेकिन हो सकता है कि कल इतने जो है वो भिन्न हो जाए कि उनको मिलाना मुश्किल हो। टुमारो दे में बिकम इमिसिबल, इमिसिबल बने जिसको मिलाया नहीं जा सकता है। टुमारो दे में बिकम इमिसिबल लाइक ऑयल एंड वाटर,
ठीक है। आज क्या है वो, 2 peas in a pod, ठीक है। और कल हो सकता है कि वो ऑयल एंड वाटर की तरह अलग हो जाए, ठीक है, और मिलाना लगे कि उनको मुश्किल है। अब यहाँ एक बहुत अच्छा हमको एक्सप्रेशन मिला है, जैसे एज थिक एज थीव्स। इसको आप सुनेंगे, एज थिक एज थीव्स जो है, ये तो एक तरह से इडियम है, लेकिन इसका मीनिंग दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि ये दोस्ती से भी रिलेटेड होगा। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी फनी एक्सप्रेशन है। एज थिक एज थीव्स का मतलब हुआ कि गाढ़ी दोस्ती होना, ठीक है, सच्ची दोस्ती होना। जैसे चोरों की जो दोस्ती होती है, ठीक है, उनको फोड़ना जो है प्रायः मुश्किल होता है, ठीक है, हो सकता है कि उससे इंस्पायर्ड होकर ये बना हो, ठीक है। एज थिक एज थीव्स मतलब रियल फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स, और इसको अच्छे सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये एक हमने जो एक्सप्रेशन अभी सीखा था, खुद भी सीखा था, आपसे शेयर कर लिया। अब आपको मैं एक आध इसके लिए थोड़ा और एक्सप्रेशन बताता हूँ। अगर आपको कहना है कि हम लोग एक ही स्वभाव के मोटा मोटी हैं, कई बार आपको कहना पड़ता है कि बहुत सा चीज़ हम लोग का मिलता है, हम लोग दोस्त बन सकते हैं, तो वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ। क्या कहेंगे आप, वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ, हम लोग एक ही वेवलेंथ पे हैं, ठीक है, यानी आप और हम दोस्त बन सकते हैं। वी आर ऑन द सेम पेज, ठीक है, यह भी एक अच्छा एक्सप्रेशन है। वी आर ऑन द सेम पेज यानी हम और आप अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ठीक है, हम लोग एक ही सिचुएशन में हैं। ओके, अब आइए एक और एक्सप्रेशन देखें। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। जैसा आपका व्यवहार रहेगा वैसे ही लोगों को, जैसा आपका स्वभाव है, ठीक है, जैसी आपकी सोच समझ है, उसी प्रकार के लोगों को आप आकर्षित करेंगे। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, ये भी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। और आगे देखें, अ फ्रेंड इज़ वन। आपसे कोई पूछे कि सच्चा दोस्त किसको कहते हैं, अ फ्रेंड इज़ वन, ठीक है, हु नोज ऑल अबाउट यू। आपके बारे में वो हर चीज़ जानता है, एंड स्टिल लव्स यू। सच्चा दोस्त वही है जो आपके बारे में हर चीज़ जानता है, फिर भी आपसे वो प्यार करता है, ठीक है। आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जैसे पाक और पाकिस्तान और यूएसए, अभी थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि वो आपकी ओर मेल्ट कर रहा है, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। वो लगता है कि नेचुरली अपना वो कलर दिखाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट कर ही देता है, ठीक है। तो अ फ्रेंड इज़ वन हु नोज ऑल अबाउट यू एंड स्टिल लव्स यू। ओके, अब आप आगे देखें। गुड फ्रेंड्स आर लाइक स्टार्स। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो कैसे होते हैं, सच्चे दोस्त तारों की तरह होते हैं। गुड फ्रेंड्स आर लाइक स्टार्स, यू कांट ऑलवेज सी देम। हमेशा हो सकता है कि आप उनको नहीं देखें, कभी वो छिपे हुए होते हैं, बट यू नो दे आर देयर, लेकिन आप जानते हैं कि वे वहाँ हैं। इस तरह से हमने जो है फ्रेंड्स और एनिमीज़ के बारे में कुछ एक्सप्रेशन को सीखा, और आशा है कि आप इसका इस्तेमाल जो है अपने खास करके बोलचाल की भाषा में आप करेंगे, और अपना फीडबैक देंगे कि आपको ये सेशन आज का कैसा लगा।